आजकल ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में हरे पत्तेदार सब्जियां खूब आती हैं। तो इनका उपयोग भी हमें ठंडियों में खूब करना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होता है। तो आज हम बनाएंगे बथुए का पराठा जो बहुत ही टेस्टी बनता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुड़िया अपने चैनल गुरु फूड ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये हमने बथुआ ले लिया है और बथुए को हमने धोकर साफ़ कर लिया है। तो साफ़ करके हमने तो ये हमने इसकी डंडियाँ नहीं निकाली हैं क्योंकि इसकी डंडियाँ काफ़ी सॉफ्ट है, तो हमने नहीं निकाला है। अगर आपके बथुए की डंडियाँ कड़ी होंगी तो आप पत्तियाँ अलग कर लीजिएगा और डंडियों को अलग कर दीजिएगा। तो ये हम इस तरीके से एक भगोने में रख लेते हैं और भगोने में रखने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर उबाल लेते हैं। तो ये देखिए ज़्यादा ये समय नहीं लेता है उबलने में, बस मात्र 5 से 7 मिनट लेता है और ये अच्छे से उबल जाता है। तो ये देखिए हमने इसको गैस पे चढ़ा दिया है और इसको तेज़ आंच पे ही हम उबाल लेंगे। तो इस पर हम एक ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो 5 मिनट मेरा हो गया है। तो ये देखिए बथुआ मेरा अच्छे से उबल गया है और इसने पानी भी खूब अच्छे से छोड़ दिया है। तो अब हम इसको एक छन्नी में छान लेते हैं, इसका पानी अलग कर देते हैं और बथुए को ठंडा हो जाने देते हैं। तो ये बथुआ मेरा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको पीस लेंगे। तो इसमें हम 2 हरी मिर्ची डाल दे रहे हैं और 7 से 8 कलियां लहसुन की डाल लेते हैं। इसके बाद हम इसमें एक ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन लगाने के बाद में इसका हम एक पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए बथुआ मेरा अच्छे से पीस गया है। तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। ये हमने आटा ले लिया है। आटा आप अपने रोटी के हिसाब से कम ज़्यादा ले लीजिएगा जितना भी आपको रोटी बनाना है। और ये थोड़ी सी हमने बथुए की पत्तियाँ ली हैं और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियाँ हैं। तो इसको भी हम आटे में डाल देते हैं और फिर हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। नमक आप उतना ही डालिएगा जितना आपका आटा हो, आप उसी हिसाब से नमक डालिएगा। फिर इसमें हम ये थोड़ा सा कलौंजी सीड्स डाल देते हैं जिसको मंगरेला भी कहते हैं और काला जीरा भी। और ये हम 1 चम्मच अजवाइन डाल देते हैं। अगर आप अजवाइन नहीं डालना चाहते हैं तो अजवाइन की जगह आप जीरा भी डाल सकते हैं, मतलब आप अजवाइन जीरा जो भी आपको पसंद हो आप वो डाल लीजिएगा। फिर हम 1 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा, जितना भी आपको तीखा कम ज़्यादा खाना हो उतना ही कीजिएगा। फिर जो हमने बथुए पीस के रखे हैं उसको भी हम आटे में डाल देते हैं। तो ये देखिए हम बथुए को आटे में डाल दिए हैं जो हमने पीस के रखा है। और जो बथुए का पानी हमने छाना था उस पानी को हमने फेंका नहीं था, क्योंकि जब हम इसमें आटे में और पानी लगेगा तो हम उसी से इसको पीस लेंगे, क्योंकि सारा प्रोटीन और विटामिन पानी में ही होता है। तो हमने पानी को नहीं फेंका था। तो पहले हम मिक्सर जार में पानी डाल लेते हैं और पानी डाल के उसका पानी निकाल के हमने उसको भी आटे में डाल दिया है। और अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी लगेगा हम इसी पानी से आटा गूँथेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो हमको इसमें बेसन भी डालना था लेकिन बेसन डालना हम भूल गए हैं, तो अभी हम इसमें डाल देते हैं क्योंकि अभी हम आटा गूँथ ही रहे हैं तो अभी आराम से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये हमने 3 चम्मच बेसन लिए हैं। तो ये चम्मच मेरा थोड़ा छोटा है और एक हाथ से निकाल रहे हैं तो आधा आधा निकल रहा है, तो ये 2 चम्मच ही है। तो आप अगर चाहें तो बड़ा चम्मच हो तो 1 ही चम्मच बेसन डाल सकते हैं, मतलब आटे के अकॉर्डिंग आप बेसन डाल दीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप बेसन को स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने आटा गूँथ लिया है और ये मेरा एक सॉफ्ट डो बनके तैयार हो गया है। फिर इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और तेल लगा के इसको एक बार फिर से मसल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने मसल लिया है। इसकी आटा जिस तरह के आप रोटी या चपाती बनाते हैं उसी तरीके से इसका आटा रहेगा, बहुत ज़्यादा इसका हम टाइट डो नहीं बनाएंगे। फिर इसके बाद में हम इसमें से एक चकला बेलन ले लेते हैं और एक छोटी सी लोई तोड़ लेते हैं। जिस तरीके से आप रोटी चपाती की लोई लेते हैं आप उतनी बड़ी रोटी ले सकते हैं। हमने आटे को इस तरीके से गड्ढा इसलिए करके दिखाया है कि अगर आप चाहें तो आप इसमें आलू, पनीर या कोई भी मसाला इसमें भरकर भी आप बना सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके से आप सादा भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसमें पलथन लगा देते हैं और पलथन लगा के इसको हम गोल गोल घुमा के बेल लेते हैं। तो आप चाहें तो आप इसमें कोई भी मसाला भर के बना सकते हैं, वो भी बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने गोल गोल घुमा के रोटियां बना ली है। बहुत ज़्यादा हमने पतली रोटी भी नहीं बनाई है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाई है, क्योंकि हमने इसमें कुछ भरा नहीं है, तो ये प्लेन रोटी ही है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बेल लिया है और ये रोटी मेरी बनके तैयार हो गई है। तो अब इसको हम एक साइड में कर लेते हैं और अब हमें आपको एक ट्रायंगल पराठा भी इसका बना के दिखा देते हैं। तो ट्रायंगल पराठा भी इसका बहुत आराम से बन जाता है। तो ये भी हमने एक लोई ले ली है। लोई को लेकर इसका छोटा सा रोटी बना लेते हैं और बनाने के बाद इसमें हम तेल लगा देते हैं। आप तेल, घी, बटर जो भी आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। फिर इसके बाद में हम ये इसको तिकोना शेप दे देते हैं और तिकोना शेप देने के बाद में इसको भी हम बेल लेते हैं। तो इसको हम ट्रायंगल आकार में बेलेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको भी गोल गोल घुमा के बेल लेते हैं। तो ये भी मेरा पराठा बनके तैयार हो गया है।
तो ये हमने गैस पर एक तावा रख दिया है। तावा जब मेरा गर्म हो जाएगा तो जो रोटी हमने बेल कर तैयार किया था उसको भी हम इस पर डाल देते हैं। अब जब रोटी मेरा एक तरफ से हल्का सा सिक जाएगा तो इसको हम दूसरी तरफ से उलट देंगे। उलटने के बाद में जब एक तरफ से हल्का सा सिक जाएगा तो उस तरफ से हम इस पर घी, तेल, बटर जो भी आपको लगाना हो, जिसमें भी आपको सेकना हो उसमें आप लगा के इसको सेक दे सकते हैं। तो आप इसको उलट पलट के चारों तरफ से इस तरीके से लाल लाल सेक लीजिए, जिसे आप पराठे को सेकते हैं। और पराठे को आप हमेशा लोहे के तवे में बनाइए कि लोहे के तवे में पराठा काफ़ी टेस्टी बनता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप कोई भी रोटी या पराठा बनाइए तो आप उसको लोहे के तवे पे ही बनाइए। तो ये देखिए पराठा मेरा बनके तैयार हो गया है। तो इसको हम अलग कर देते हैं। अब जो मेरा ट्रायंगल पराठा बनाया था हम उसको भी इस पर डाल देते हैं। और डालने के बाद में इसको भी हम दोनों तरफ से तेल, घी, बटर जो भी लगाना है लगा के हम इसको अच्छे से सेक लेते हैं। और सेकने के बाद में ये देखिए ये भी पराठा मेरा बनके तैयार हो गया है। तो ये पराठा काफ़ी हेल्दी और टेस्टी बनके तैयार होता है। तो इसको हमने टमाटर की खट्टी मीठी तीखी चटनी बनाई थी, उसके साथ सर्व किया है दही और आंवले के अचार के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।